पिछले व्लॉग में आपने देखा कि बसमार्ती की बुकिंग आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए रात भर लाइन में इंतजार करते समय हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर आप भी ऑफलाइन बुकिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, जहां मैंने लास्ट व्लॉग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। कल हम जा रहे हैं बसमार्ती अटेंड करने के लिए। जय महाकाल। यह है भारत माता मंदिर और साथ में ही यहाँ पार्किंग है। पार्किंग के पास ही यहाँ पर रात को जो है लाइन लगती है बसमार्ती में जाने के लिए। बसमार्ती का रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। हम 7 बजे लगे थे और सुबह 10 बजे हमारा नंबर आया है और बाबा की कृपा से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अभी अपने होम स्टे में चलते हैं और इन्फॉर्मेशन को आगे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और गाइस हम 10:30 बजे निकल चुके हैं अपने होम स्टे से बसमार्ती के लिए। मंदिर पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं बसमार्ती के लिए आगे लाइन लगाते हैं सबसे। और ये भारत माता मंदिर के सामने ही बसमार्ती की लाइन लगी हुई है। यहाँ से अभी 12 बजे लाइन स्टार्ट होगी। ये सब लोग बसमार्ती के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से अंदर इनको मंदिर लेके जाया जाएगा। हमें लगा था कि 11 बजे लाइन चालू होती है तो हम 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन 10:30 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हमसे पहले ही कम से कम 40 से 50 लोग लाइन में लगे हुए थे। तो हमारा नंबर तो बहुत पीछे आना था और फिर हम लाइन में लग गए। गाइस अपना आधार कार्ड साथ में ज़रूर रखिएगा। स्लिप के साथ आधार कार्ड भी चेक होगा। यहाँ पर 12 बज चुके हैं। हम 10:30 बजे लाइन में लगे थे और लाइन अब चल चुकी है। फटाफट आगे चलते हैं, अंदर पहले एंट्री करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और गाइस अपना जो एंट्रेंस पास है उसके साथ आपको अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ है वो कैरी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो बार बार चेक कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और करीब 12:30 बजे हम कॉरिडोर में एंट्री कर चुके थे। अब यहाँ से सबके मोबाइल फ़ोन जमा किए जा रहे थे। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और हमें पता नहीं था कि अगले 4 घंटे हमें बिना मोबाइल के अंदर खाली बैठे रहना होगा बसमार्ती के इंतज़ार में। A few hours later. तो गाइस बसमार्ती हमने अटेंड कर ली है और अब हम बाहर आ गए हैं। बीच में आपको इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि फ़ोन सबमिट हो गया था। बसमार्ती से पहले फ़ोन जो है सबमिट हो जाते हैं अब बाहर, तो अभी फ़ोन मिला है और नींद बहुत है। और अब हम जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ, क्योंकि 2 रात से ढंग से सोई नहीं है। कल भी पूरी रात जगे रहे थे हम, तो अभी सोते हैं और उठ के इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जय महाकाल। तो गाइस बसमार्ती आप ऑनलाइन ही बुक कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको 2 रातें जागना पड़ेगा, क्योंकि एक रात तो आपको पूरा बुकिंग करने के लिए जागना पड़ेगा और दूसरी रात आपको जल्दी लाइन में लगने के लिए भी आपको 8 से 9 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उसमें क्या है, आपको ऑनलाइन बुकिंग करना है और सिर्फ रात को 2 या 3 बजे लाइन लगती है मंदिर के अंदर ही। वहाँ से आप डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मंदिर के बारे में बता दूँ। मंदिर में जहाँ बसमार्ती होती है वहाँ पर वो मंदिर 3 मंडप में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर जो श्रद्धालु है वो बैठकर बसमार्ती अटेंड कर सकते हैं। पहला मंडप है नंदी मंडप, जिसमें वीवीआईपी लोग जो हैं वो बैठते हैं। दूसरा उसके पीछे जो मंडप है वो है गणेश मंडप। गणेश मंडप में वो लोग हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करके आए हैं या फिर जो पुजारी वगैरह की रेफरेंस चाहते हैं, वो लोग वहाँ बैठ सकते हैं। तीसरा आता है कार्तिकेय मंडप। तो इनमें जो फ़र्क ये है, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर आपको जो है ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर नंदी मंडप है, यहाँ पर आपको गणेश मंडप मिलेगा और जो कार्तिकेय मंडप है वो यहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ से और यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक तो दूर बहुत हो जाता है और सामने ग्लास लगा होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी जा रहे हैं भस्मारती अटेंड करने के लिए, सबसे पहली चीज़ आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि भस्मारती के लिए ना आप बिल्कुल जो ज्योतिर्लिंग का जो गेट है, क्योंकि एक गेट से ही आपको दिखाई देता है, उस गेट के बिल्कुल सामने बैठिए। आप ये समझिए कि सामने ज्योतिर्लिंग है तो आप बिल्कुल उसकी सीध में बैठिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आगे लाइन में बैठे, पीछे बैठे या उससे पीछे या उससे पीछे, क्योंकि अगर आप साइड में बैठ जाते हैं, भले ही आप आगे बैठे, तो भी आप उसको भस्मारती को सही से अटेंड नहीं कर पाएंगे। आपको जो ज्योतिर्लिंग वो दिखेंगे ही नहीं। आपको जो पूरी भस्मारती आपको ऊपर जो स्क्रीन लगी होती है वहाँ पर ही आपको देखकर पूरी भस्मारती आपको अटेंड करनी पड़ेगी। ज़रूरी बात है ये, आप ये ज़रूर याद रखिएगा जब भी आप जा रहे हो। तो सबसे जो बिल्कुल ज्योतिर्लिंग के सामने की जो लाइन है उसी लाइन में बैठिए। आप किसी भी लाइन में बैठो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं, किसी भी, या फिर आप कार्तिकेय मंडप में भी हैं तो सामने बैठेंगे तो आप भस्मारती को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो ये तो होगी जो ज़रूरी बात है। दूसरा मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क बता देता हूँ
कि ऑनलाइन में तो आपको जो बुकिंग करनी है और ऑनलाइन बुकिंग की आप पर्ची लेके सीधा 2 से 3 बजे मंदिर में ही जो है लाइन लगती है, आप वहाँ जाके लाइन में लगिए और 4 बजे आप सीधा मंदिर के अंदर एंट्री कर देते हैं भस्म आरती अटेंड करने के लिए। यही चीज़ अगर ऑफलाइन की मैं बात करूँ तो एक तो आपको एक रात पहले पूरी रात आपको जागना पड़ेगा। आपके ग्रुप में से कोई भी एक मेंबर हो वो वहाँ जाग सकता है, मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप जो पहले वाला वीडियो है वो देख सकते हैं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो सब उसमें पूरा मैंने जानकारी दी हुई है, आप कैसे कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो एक तो आपको पूरी रात वहाँ जागना पड़ेगा सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन हो गया तो उससे अगली रात आपको पूरी रात जागना तब भी पड़ेगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपको पहले से ही मंदिर के बाहर लाइन लगनी शुरू हो जाती है। वैसे तो वो लाइन 11-12 बजे अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है वो लोग पहले ही आके आगे लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितनी आप आगे जाएंगे उतना आप आगे बैठ पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि पहली रात में आप भले ही पहला या दूसरा तीसरा चौथा या 50वां 60वां नंबर हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो दूसरी रात में आप भस्म आरती अटेंड कर रहे हैं, जो अटेंड करने वाली रात है, वहाँ पर आप जल्दी जाइए और आगे नंबर लीजिए, जिससे कि जितना आप आगे लाइन में खड़े होंगे उतना ही आगे से आप भस्म आरती को अटेंड कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। भस्म आरती अटेंड करने से पहले आप एक बार मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर कर लीजिएगा। उससे होगा क्या, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नंदी मंडप, गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप आप कितनी दूरी पर से आप भस्म आरती देखने जा रहे हैं। तो आप जब सुबह वहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिशा में बैठना है, क्योंकि अगर आपने पहले दर्शन नहीं किया और डायरेक्ट आप भस्म आरती के लिए जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ बैठना है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो ज्योतिर्लिंग है उसके बिल्कुल सामने की लाइन में बैठिए, वरना होगा यही कि आप आगे लेफ्ट साइड में बैठो या राइट साइड में सबसे आगे भी बैठ जाओगे, क्योंकि वो भस्म आरती आप वहाँ से नहीं अटेंड कर पाओगे, क्योंकि जो दरवाज़ा है वो उतना बड़ा नहीं है जहाँ से आप साइड से भी देख पाएँ। तो आपको पूरी जो भस्म आरती है वो ऊपर स्क्रीन में ही देखनी पड़ेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भस्म आरती अटेंड करने के लिए अपनी जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि वो अंदर बार बार चेक किए जाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ऑनलाइन में तो आपके पास सिर्फ एक स्लिप होगी जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपने पहले दे दी होगी, सिर्फ आपको स्लिप लेके जाना है और आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि भस्म आरती में मोबाइल भी अंदर लेके जा सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आप भस्म आरती अटेंड करने जा रहे हैं तो मोबाइल अंदर अलाउड बिल्कुल नहीं है, मोबाइल आपका बाहर ही सबमिट करा दिया जाएगा। और अगर आप इनकेस मंदिर में अंदर मोबाइल ले भी गए तो वहाँ से आपका मोबाइल छीन लिया जाएगा और फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी, जिसमें कि आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा, तब जाके आपको फ़ोन मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप ऑफलाइन बुकिंग के साथ जा रहे हैं तो फ़ोन को ना ही लेके जाए, ज़्यादा बेटर है। और अगर ऑनलाइन में आप जा रहे हैं तो आप मोबाइल अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो गणेश मंडप में लोग बैठे हुए थे वो मोबाइल लेकर बैठे थे और वो वहाँ से वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर रहे थे। वैसे तो जो सिक्योरिटी गार्ड है, पुजारी है, वो मना करते हैं उस टाइम वीडियोग्राफी वगैरह या फोटोग्राफी करने के लिए, तो वो आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ऑनलाइन वाले में आप मोबाइल अंदर लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करना इतना आसान नहीं है, ऑनलाइन का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप साइट से जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करना, मैं आपको यही फिर रिकमेंड करूंगा, पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करना, उसके बाद ही आने का प्लान बनाना। जिस डेट में आपकी बुकिंग होती है उसके आसपास का आप प्लान बनाइएगा। होता क्या है, जनरली हम पहले वहाँ जाते हैं और फिर बुकिंग के लिए ट्राई करते हैं, तो पहला प्रेफरेंस आप यही दीजिएगा कि ऑनलाइन हो जाए। लकी हो गया अगर आपका ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, हमने ट्राई किया था, हमें वो स्लॉट नहीं मिला उस दिन का जिस दिन की हमारी ट्रेन बुक थी, तो इसलिए हमने ऑफलाइन ही प्रेफर किया। और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ऑनलाइन के साथ ही जाइए। और ऑफलाइन में अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने पूरी जानकारी दी हुई है मेरी पहली वीडियो में भी और दूसरी वीडियो में भी, शायद जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी जानकारी देने की आपको कोशिश की है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। जय महाकाल।